हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज द्वारा अनाउंस किए गए पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एडमिशन 2025-26 के बारे में। ये एडमिशन रेगुलर मोड प्रोग्राम के लिए है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नेट या इक्विवेलेंट टू नेट एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स के कंबाइंड मेरिट के थ्रू होगा। इंटरव्यू कंसर्न स्कूल ऑफ स्टडीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और शेड्यूल यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल द्वारा समय समय पर दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार तैयार और अनाउंस किया जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट दिसंबर 23, 2025 है और लेट फी के साथ दिसंबर 30, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और अन्य डिटेल्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को ये भी सलाह दी जाती है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल यूपीआरटीओयू पीएचडी गाइडलाइंस एंड ऑर्डिनेंस भी देखें। इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में किसी भी एम्बिग्विटी के लिए यूपीआरटीओयू पीएचडी गाइडलाइंस एंड ऑर्डिनेंस को फाइनल माना जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करने की डेट्स हैं 2 दिसंबर से 23, 2025। लेट पेमेंट के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करने की डेट्स हैं दिसंबर 24 to 30, 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन पीरियड दिसंबर 31, 2025 से जनवरी 5, 2026 तक है। पीएचडी एडमिशन लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जनवरी 24, 2026 को डिक्लेयर की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। एससी और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए ये फ़ी ₹500 है जो भी नॉन रिफंडेबल है। लेट पेमेंट के साथ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ₹1500 है जो नॉन रिफंडेबल है। एससी और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए लेट पेमेंट के साथ ये फ़ी ₹750 है जो भी नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट को एप्लीकेबल फ़ी सिर्फ ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पे करनी होगी और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझते हैं। यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी रेगुलर मोड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। आप सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्टर और अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने का कोई और ऑप्शन नहीं है। पीएचडी एंट्रेंस पोर्टल का ऑनलाइन लिंक सिर्फ www.uprtou.ac.in के थ्रू अवेलेबल है। यूपीआरटीओयू पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप्स इस प्रकार हैं। स्टेप 1, कैंडिडेट को यूपीआरटीओयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर विजिट करके रजिस्टर और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्टेप 2, यूपीआरटीओयू के होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 लिंक सर्च करना होगा। स्टेप 3, लिंक पर क्लिक करने पर कैंडिडेट एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4, ओपन होने पर आपको सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। स्टेप 5, सभी डिटेल्स फिल होने के बाद आपको डिजायर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की इमेजेस अपलोड करनी होंगी। इमेज जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज मेंशन्ड साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेप 6, इमेजेस सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद आपको ब्रोशर में मेंशन्ड एप्लीकेशन फ़ी टाइटल के अनुसार एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट के लिए प्रोसीड करना होगा। स्टेप 7, पेमेंट होने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन ईमेल और एक एसएमएस मिलेगा। स्टेप 8, सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें क्योंकि यह फ्यूचर पर्पसेस के लिए काम आएगा। स्टेप 9, अगर भरी गई इन्फॉर्मेशन में कोई करेक्शन चाहिए तो कैंडिडेट प्रिस्क्राइब्ड करेक्शन पीरियड में करेक्शन कर पाएगा जैसा कि ब्रोशर के इंपॉर्टेंट डेट्स टाइटल में मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं।
कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद फर्स्ट ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या फिर करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर की गई हों, ऐसे कैंडिडेट्स के पास एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड उस पॉइंट स्केल में जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि उसकी होम कंट्री में कानून द्वारा स्थापित या शामिल की गई अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड असेसमेंट और एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड हो। SC/ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए कमीशन के डिसीजन के अनुसार 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट के पास एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड उस पॉइंट स्केल में जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। UGC के डिसीजन के अनुसार SC/ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने MPhil प्रोग्राम पूरा किया हो, एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड उस पॉइंट स्केल में जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि उसकी होम कंट्री में कानून द्वारा स्थापित या शामिल की गई अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड असेसमेंट और एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड हो, PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। UGC के डिसीजन के अनुसार SC/ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन मिल सकती है। PhD प्रोग्राम ऑफर्ड की जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स में PhD प्रोग्राम रेगुलर मोड ऑफर किया है। सब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट कोड और 2025-26 के लिए नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इस प्रकार हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 001 में SC3 OBC 2 UR3 EWS 1 सीट्स हैं। न्यूट्रिशन फूड एंड डायटेटिक्स सब्जेक्ट कोड 003 में OBC 1 और UR 1 सीट्स हैं। मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 005 में OBC 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कोड 006 में SC 1 और UR 1 सीट्स हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट कोड 007 में OBC 1 और UR 2 सीट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 008 में SC 1 OBC 1 और UR 1 सीट्स हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट कोड 009 में SC 4 OBC 1 UR 2 और EWS 1 सीट्स हैं। संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज सब्जेक्ट कोड 010 में OBC 1 सीट है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कोड 011 में OBC 2 UR 2 सीट्स हैं। हिंदी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट कोड 013 में SC 2 और UR 2 सीट्स हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट कोड 014 में SC 1 OBC 1 EWS 1 सीट्स हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट कोड 015 में SC 1 और UR 1 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 016 में SC 2 OBC 2 UR 3 EWS 1 सीट्स हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट कोड 017 में SC 1 OBC 2 और UR 3 सीट्स हैं। नोट: अवेलेबल सीट्स की संख्या एलिजिबल रिसर्च सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी या यूनिवर्सिटी पॉलिसी और डिसीजन के अनुसार बढ़ाई, घटाई या कैंसिल की जा सकती है। ड्यूरेशन ऑफ PhD प्रोग्राम की बात करें तो UP RTOU PhD प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल होगी, जिसमें कोर्स वर्क शामिल हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल होगी UP RTOU PhD गाइडलाइंस 12.3 की कंडीशंस को छोड़कर। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन पर ध्यान देते हैं। JRF और नेट और इक्विवेलेंट टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओवरऑल मेरिट लिस्ट JRF और नेट और इक्विवेलेंट टेस्ट कोर्स या मार्क्स और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स की बेसिस पर तैयार की जाएगी। स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन के लिए JRF और नेट और इक्विवेलेंट टेस्ट क्वालिफाइड और अपीयर्ड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओवरऑल मेरिट लिस्ट JRF और नेट और इक्विवेलेंट टेस्ट कोर्स और इंटरव्यू के बेसिस पर तैयार की जाएगी। स्टेप 1 एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन। PhD एडमिशन एप्लीकेशन के लिए 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 JRF के लिए अवॉर्डेड और कंसर्न सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट। कैटेगरी 2 कंसर्न सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड। कैटेगरी 3
कंसर्न सब्जेक्ट में सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड। सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो ऊपर दी गई कैटेगरीज में नेट और जेआरएफ और इक्विवेलेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरीज 2 और 3 में कैंडिडेट द्वारा नेट या इक्विवेलेंट एग्जाम में प्राप्त मार्क्स पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल की अवधि के लिए वैलिड होंगे। स्टेप 2 इंटरव्यू। एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट एरिया में एक रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू बोर्ड को सबमिट किया जाएगा। एप्लीकेंट द्वारा उस रिसर्च प्रपोजल का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इंटरव्यू बोर्ड के सामने देना होगा। टेंटेटिव सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन, जिसके बाद इंटरव्यू होगा, कंसर्न स्कूल ऑफ स्टडीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। स्टेप 3 मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन। सीट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने स्टेप 1 में मेंशन्ड एलिजिबिलिटी को फुलफिल किया है और स्टेप 2 इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है, उनमें से 100 पॉइंट्स की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें 70% स्कोर्स जेआरएफ और नेट और इक्विवेलेंट एग्जाम स्कोर्स के और बाकी स्कोर्स टेंटेटिव सिनॉप्सिस के प्रेजेंटेशन, जिसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। 100 मेरिट बेस्ड पॉइंट्स का ब्रेकअप इस प्रकार है। सीरियल नंबर 1 यूजीसी जेआरएफ और नेट और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट स्कोर्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स 70% ऑफ जेआरएफ और नेट एग्जाम स्कोर्स हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स 70 हैं। सीरियल नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ टेंटेटिव सिनॉप्सिस थ्रू पीपीटी एंड इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम मार्क्स 30 और मैक्सिमम पॉइंट 30 हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 और टोटल मैक्सिमम पॉइंट 100 हैं। एडमिशन के लिए यूपी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन रूल्स और पॉलिसी फॉलो की जाएगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स और पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट की 100 पॉइंट्स रोस्टर रूल के तहत पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार लागू की जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई एलिजिबल या सिलेक्टेड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो बैकलॉग सिर्फ आने वाले सेशन के लिए फॉलो किया जाएगा और उसके बाद वो सीट्स ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट और फिल की जाएंगी। नोट 1 टाई होने पर पहली प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पीजी एग्जाम में ज्यादा परसेंटेज मार्क्स होंगे। अगर पीजी, यूजी, 12th क्लास और 10th क्लास के मार्क्स भी सेम हैं, तो उस केस में ज्यादा उम्र के कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। नोट 2 मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जानकारी 1 यूपी आरटीओयू ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा अनाउंस किए गए कंबाइंड मेरिट में सिलेक्शन के बाद जो जेआरएफ और नेट और इक्विवेलेंट टेस्ट और एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स और इंटरव्यू स्कोर से बनती है, कैंडिडेट को प्री पीएचडी कोर्स वर्क में एडमिट किया जाएगा। रिसर्च टाइटल और सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रोविजनली एनरोल किया जाएगा। प्री पीएचडी कोर्स वर्क का सक्सेसफुल कंप्लीशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्री रेक्विजिट माना जाएगा। 2 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास पहले से ही एमफिल डिग्री है और जिन्होंने एमफिल कोर्स वर्क कम से कम 55% मार्क्स के साथ क्लियर किया है और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट हुए हैं, वो पीएचडी डिग्री की रिसर्च वर्क करने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सभी कैंडिडेट्स जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट हुए हैं, उन्हें कंसर्न स्कूल ऑफ स्टडीज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्री पीएचडी कोर्स वर्क पूरा करना होगा। यूजीसी के डिसीजन के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और ऐसे दूसरे कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 55% से 50% तक 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन अलाउड हो सकती है। पीएचडी कैंडिडेट्स की 2 कैटेगरीज होंगी, फुल टाइम और पार्ट टाइम। पार्ट टाइम पीएचडी तभी अलाउड होगा जब पीएचडी ऑर्डिनेंस की सभी एक्सटेंड कंडीशंस पूरी होंगी। जिन्हें यूनिवर्सिटी या किसी दूसरी एजेंसी द्वारा फेलोशिप ऑफर की गई है और जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो फुल टाइम कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अन्य केसेस में रिसर्च डिग्री कमेटी फुल टाइम कैंडिडेट्स को भी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकती है जिनके पास फेलोशिप्स नहीं है। फुल टाइम कैंडिडेट्स अपने प्रोजेक्ट्स पर प्रयागराज में काम करेंगे। जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड हैं और रिसर्च डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं, उन्हें पार्ट टाइम कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर करने की परमिशन दी जा सकती है। आमतौर पर टीचर्स और दूसरे स्टाफ जो अपनी जॉब्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च वर्क के लिए सुपरवाइजर के साथ कम से कम 200 दिन देने होंगे। और यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्राप्त करेगी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया हो कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडीज करने की परमिशन है। उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसे कोर्स वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। 4 पीएचडी प्रोग्राम्स में सभी रजिस्ट्रेशंस प्रोविजनल होंगे और उन्हें एकेडमिक काउंसिल द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रोसीजर्स के अनुसार कंफर्म किया जाएगा। 5 स्टेप 3 के रिजल्ट की घोषणा के बाद जिस कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर किया गया है, उसे प्रिस्क्राइब पीरियड के भीतर प्रिस्क्राइब प्री पीएचडी कोर्स वर्क की फीस जमा करनी होगी और रिसर्च टाइटल और सुपरवाइजर की अप्रूवल की डेट से 6 हफ्ते के भीतर प्रोग्राम फीस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका एडमिशन कैंसिल माना जा सकता है।
हालांकि जिस कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया गया है उसका पीएचडी रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से कैंसिल किया जा सकता है। 1. ड्यू डेट के भीतर फीस जमा ना करना। 2. रिसर्च में असंतोषजनक प्रोग्रेस। 3. ऑर्डिनेंसेस के प्रावधानों का पालन ना करना। 4. प्री पीएचडी कोर्स वर्क पूरा ना करना। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर पीएचडी थीसिस जमा ना करना। 6. रिसर्च डिग्री कमेटी उन कैंडिडेट से री रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट पर विचार कर सकती है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन अगर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की डेट से 1 साल से अधिक समय के भीतर की गई है तो उस पर सिर्फ कंसर्न डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पर ही विचार किया जा सकता है। 7. रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़कर अन्य सभी फीस जो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं हमेशा एनुअल बेसिस पर या यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर डिसाइड किए गए अनुसार चार्ज की जाएंगी। कोर्स वर्क की डिटेल्स। पीएचडी प्रोग्राम के लिए कोर्स वर्क 16 क्रेडिट्स का है। एक स्टूडेंट को तभी कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूरा माना जाएगा जब वो प्रोग्राम में कंटिन्यू रहने के लिए एलिजिबल होने के लिए हर इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट में अलग अलग मिनिमम 50% और कोर्स वर्क में एग्रीगेट में 55% मार्क्स प्राप्त करता है। यूजीसी के डिसीजन के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 55% से 50% तक 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन अलाउड हो सकती है। पीएचडी कोर्स वर्क के हर थ्योरी पेपर में टोटल मार्क्स का 30% सेशनल असेसमेंट के लिए असाइन किया जाएगा जबकि बाकी 70% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू असाइन किए जाएंगे। फाइनल सिनॉप्सिस की जानकारी। टेंटेटिव सिनॉप्सिस की 3 कॉपीज जो प्रपोज सुपरवाइजर और जॉइंट सुपरवाइजर अगर कोई हो द्वारा ड्यूली फॉरवर्डेड की गई हैं रिसर्च डिग्री कमेटी आरडीसी की डेट से 3 से 6 महीने के भीतर सबमिट करनी होंगी। सिनॉप्सिस के हर पेज पर कैंडिडेट और सुपरवाइजर दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। सिनॉप्सिस में यह शामिल होना चाहिए 1. द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम। 2. The need of the study. 3. The review of the related literature. 4. The methodology. 5. The data sources. 6. The chapter plan. 7. The bibliography. The fee structure for PhD program देखते हैं। सीरियल नंबर 01 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ₹1000.00 है जो नॉन रिफंडेबल है। एससी और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए ₹500.00 है जो नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 2 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी विद लेट पेमेंट ₹1500.00 है जो नॉन रिफंडेबल है। एससी और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए ₹750.00 है जो नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 3 पीएचडी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फी ₹3000.00 है जो वंस पेमेंट है और नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 4 पीएचडी प्रोग्राम फी ₹20,000.00 है जो पर एनम है और रिफंडेबल है जिसके साथ एस्टेरिस्क लगा है। सीरियल नंबर 5 लेट पेमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फी का 10% है जो पर एनम है और नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 6 एडमिशन विद एग्जाम फी फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क ₹10,000.00 है जो वंस पेमेंट है और रिफंडेबल है जिसके साथ एस्टेरिस्क लगा है। सीरियल नंबर 7 प्री पीएचडी कोर्स वर्क बैक पेपर फी अगर जरूरी हो तो ₹2,000.00 है जो पर पेपर है और नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 8 प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन फी फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस ₹10,000.00 है जो एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्री सबमिशन वाइवा है और नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 9 री प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन फी फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस ₹3,000.00 है जो फॉर ईच री प्री सबमिशन वाइवा है और नॉन रिफंडेबल है। सीरियल नंबर 10 इवैल्यूएशन ऑफ थीसिस एंड वाइवा वोस फी ₹15,000.00 है जो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस वंस पेमेंट है और नॉन रिफंडेबल है। ये फीस एकेडमिक काउंसिल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए अनुसार भी हो सकती हैं। फीस उस डेट और उस मोड पर दे होगा जो समय समय पर नोटिफाई किया जाएगा। पॉलिसी फॉर पीएचडी प्रोग्राम फी रिफंड जिसके साथ एस्टेरिस्क लगा है। कैटेगरी 1 में रिफंड का परसेंटेज 100% है अगर एडमिशन या रजिस्ट्रेशन वापस लेने की नोटिस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन से 15 दिन या उससे ज्यादा पहले यूनिवर्सिटी में रिसीव हो। कैटेगरी 2 में रिफंड का परसेंटेज 90% है अगर नोटिस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन से 15 दिन से कम पहले रिसीव हो। कैटेगरी 3 में रिफंड का परसेंटेज 80% है अगर नोटिस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के 15 दिन या उससे कम बाद रिसीव हो। कैटेगरी 4 में रिफंड का परसेंटेज 50% है अगर नोटिस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन या उससे कम लेकिन 15 दिन से ज्यादा बाद रिसीव हो। कैटेगरी 5 में रिफंड का परसेंटेज 0% है अगर नोटिस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन से ज्यादा बाद रिसीव हो।